अब हमने जो टॉपिक पीछे सीखे पिछली कंसेप्ट वाली वीडियो में, उस टॉपिक का हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन है। अभी मैंने बताया था कि जो भी क्रिया, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं। अब ये इसका, इस लाइन का नाम है, क्या नाम है? ये देखो, ये लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन है ना नाम। इस के आगे x के आगे कुछ नहीं है, क्या है? इसका भी एक नाम है, पिछले वीडियो में बताया है, a1। इसका भी एक नाम है a2, इसका नाम b1, इसका b2, इसका c1, इसका c2। x कौन है? वेरिएबल। y कौन है? वेरिएबल। तो हर शब्द का, हर अक्षर का नाम है। तुम क्या हो सर, इसका कोई नाम नहीं है, ऐसा है? अरे इसका नाम है इक्वल, इसका नाम है इक्वल। हर चीज का नाम है। ये इसका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब जब हम इसको किसी मेथड से सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू निकालेंगे तो उस मेथड का भी नहीं है, क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड कैसे सॉल्व करने से पहले हम ये तो पता लगा लें, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्या ये नो सॉल्यूशन है, क्या ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? कैसे पता चलेगा? 1/2, 3/-3, 6/12, 1/2 मतलब a1/a2, प्लस 3/-3 मतलब b1/b2, 6/12 मतलब c1/c2। क्या ये 1/2, 3/3, 3 कट गया 1, ये 3 कैंसिल 1, तो ये तो 1/1 बन गया और ये 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, बिकॉज़ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैसे ही है, ये नेगेटिव बना रहा है। ये दोनों 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो क्या बन गया? इट हैज ए गलत, यूनिक सॉल्यूशन। अभी बताया कि पहला टॉपिक हम पहले करेंगे, टर्म 1 को हम पहले करेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन पता लगते ही आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है? अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये जान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे? 1 x प्लस 3y इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और 3y को उधर ले जाते हैं। x इक्वल टू 6 माइनस 3y। कई बच्चे मैं देखता हूं गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? वो क्या करते हैं, 3y माइनस 6 लिख देते हैं, प्लस 3y है, ये वहां जा रहा है, तो ये प्लस का वहां जाकर ये नेगेटिव होगा या 6 नेगेटिव होगा? 3y नेगेटिव होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के और लड़कियां पॉजिटिव 3y को उधर ले जाकर नेगेटिव 3y नहीं बनाते। वो कहते हैं इसके साथ वेरिएबल 3y माइनस 6, 3y को वहां जाए ले जाएंगे और 6 को माइनस कर देंगे। भैया 6 तो पहले से ही वहां बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है, पॉजिटिव है, उसको तो तुम हिला ही नहीं रहे, उसको तुम सरका ही नहीं रहे, फिर उसको कैसे तुम नेगेटिव कर सकते हो? वो पॉजिटिव वैल्यू उधर जाके नेगेटिव होगी, ये बात ध्यान रखना। अब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस 3y। पुट x इक्वल टू 6 माइनस 3y इन इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन दिख रही है आपको? ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। x की जगह क्या लगाना है? 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 12। 2 6 जा 12 माइनस 2 3 जा 6y माइनस 3y इक्वल टू 12। 12 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9y इक्वल टू 12। ये 12 उधर चला जाएगा। अब ये 12 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा?
तो यहाँ पे क्या बचेगा, -9y इक्वल टू 12 माइनस 12 माइनस 9y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन -9 इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, जिसको हमने ये लिख दिया था, तो यही लिख देते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस y की जगह 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6, x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। आपको मिल गए दो आंसर, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। अब हमने क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमने निकाल लिया x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। आया समझ? अब हम इसी क्वेश्चन में जो हमने लिखा था x प्लस ये लिखा हुआ, सॉरी ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अब हम इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन का हमने x की वैल्यू निकाली 6 और y की वैल्यू निकाली 0, ये दो वैल्यू निकाली। अब आपको बता दूं ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें हमने बी पॉइंट लिखा था कि ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हमें। क्या मिल गए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए। अब ग्राफ कैसे बनेगा? हमने क्या क्या सीखा? पहले हमने ये सीखा कि क्वेश्चन का फेस देखकर कि उसकी वैल्यू यूनिक इक्वेशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी और एक्स वाई की वैल्यू आएगी। पहले यही सीखा ना, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 या इक्वल टू नॉट c1/c2, तो क्या आएगा? एक्स वाई की वैल्यू आएगी। और आई भी हमने ये भी सीख लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अभी पिछली वीडियो में सीख ली ये चीज। ओके डन। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या बनानी है? टेबल फॉर इक्वेशन 1। टेबल फॉर इक्वेशन 1। एक्स वाई, टेबल फॉर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है भाई? x प्लस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू 6। जो एक वैल्यू है हमें मिल गई, कौन सी? x 6 और y 0, ये पहले लिख देंगे। ठीक है। अब x की जगह 0 लगाएंगे तो y क्या आएगा पता है? कैसे भैया? x की जगह 0 लगाया, प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y इक्वल टू, तो मैंने गलत लिखा क्या? ऐसे आंखें पान के तुम देख लो, सही लिखा था पर तुम्हें सॉल्व नहीं करा मैंने दिमाग में सॉल्व करा, तुमने सॉल्व भी नहीं करा, तो मैंने सॉल्व करके दिखा। ठीक। अब आते हैं इसके एक और इक्वेशन बना लो। क्या बनाओगे? क्या रखे? 3 रख लेते हैं। x की जगह क्या रख लेते हैं? 3। क्यों रखा मैंने ये भी देखो, x की जगह 3 रखा, प्लस 3y इक्वल टू 6, 3 उधर चला जाएगा, 3y इक्वल टू 6 माइनस 3, 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/3, 3 कट हो गया, क्या आ गया? इसलिए मैंने 3 रखा था कि डेसिमल में नहीं आएगा। डेसिमल में भी आगे क्वेश्चन आएगा, हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनेगी टेबल फॉर इक्वेशन 2। टेबल फॉर इक्वेशन 2 इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। टेबल बना लो सेम जैसे ऊपर बनाए, बॉक्स बना लो। x y, ये जो पहला है ना 6 और 0, मैंने कहा ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, तो यहां ये पहले आएगा। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से पिछली वीडियो में इसे हमने सॉल्व किया तो x और y की ये वैल्यू आई, तो वो वैल्यू दोनों टेबल में पहले आएगी। ध्यान रखना, समझ रहे हो?
वो वैल्यू दोनों टेबल में पहले करेंगे। अब दूसरी वैल्यू निकालो, इधर रख दो सेम, इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया, 0 इधर रख दो। अगर मैं इसमें 0 रखता हूं x की जगह, तो 2 × 0 - 3y = 12, 0 - 3y = 12, y = 12 upon -3, 3 4 जा 12 = -4 आया। अब एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे डेसिमल में ना आए, और 2 2 जा 4 करते हैं, -4 नहीं छोड़ दो, 2 3 जा 6 करते हैं, हाँ 2 3 जा 6, इसमें x की जगह 3 रख दो, 2 × 3 - 3y = 12, क्योंकि सेकंड में पुट कर रहे हैं ना, ये सेकंड इक्वेशन है। 6 - 3y = 12, -3y = 12 - 6, -3y = 6, अब y = 6 upon -3, 3 2 जा 6, y = -2। ये हमने दो वैल्यू एक्स्ट्रा निकाली, ये दो वैल्यू एक्स्ट्रा निकाली, ये दो वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए निकली और ये दो वैल्यू एक्स्ट्रा इक्वेशन 2 के लिए निकली। जो पहली वैल्यू थी वो दोनों में कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि वो दोनों सब्स्टिट्यूशन मेथड को से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आई, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, जहां पर वो रेखा जो ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा जहां पर वो काटेंगी, वो ये पॉइंट है। समझ गए? अब कर लो, अब ग्राफ बनाएंगे। आखिरी वीडियो पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमने यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर आज हमने एक न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर आज हमने एक पूरा कंसेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन भी कर लिया। नो सॉल्यूशन में नहीं करा, इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन पे नहीं करा, आज हमने किस पे करा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना? यूनिक सॉल्यूशन पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाली। दो इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों की टेबल बना ली। अब टेबल के बाद आता है ग्राफ। ओरिजिन x x डैश y y डैश, एक एक सेंटीमीटर का गैप ऑलरेडी ग्राफ में दिया होता है, पर कहां तक जाना है? x में देखो 6 तक जाना है, 4 5 6, y में 2 तक जाना है, x में 6 तक जाना है और y में 2 तक जाना है, 1 2। x में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, y में नेगेटिव वैल्यू है, कहां तक है? -4 तक। y नीचे y डैश नेगेटिव यहां पे होता है, -1 -2 -3 -4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पहला पॉइंट क्या है? 6 0। देखो कैसे देखते, ग्राफ पे चलते कैसे हैं। ग्राफ में आप ओरिजिन पे बैठे हो, कहां बैठे हो? x यहां पे, जब आपको x रोड पे चलना है, ये x सड़क है, ये जब आपको y सड़क पे चलना है तो वो ये भी। अब उसने कहा पहले x पे 6 कदम चलो। कितने कदम चलो? मैं जंप करके 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, 6 पे गया, मैं यहां बैठ गया। मैं यहां था, जंप कर करके यहां बैठ गया। अब कहता है y की तरफ चलो 0 कदम, तो मतलब यही पॉइंट आ गया ना, मेरे को यहीं बैठना है। पहले पॉइंट पर मुझे यहीं बैठना है, 6,0। एनी डाउट? दूसरा पॉइंट 0,2, मतलब मैं वापिस आ गया इधर 2 y2 ऊपर है 2, वो ये रहा 0,2। तीसरा पॉइंट 3,1, x पे कितने, फिर मैं वापिस आ गया यहाँ ओरिजिन पे। अब कितने कदम x रोड पर? कितने कदम? 3 कदम, 1 2 3 कदम यहां आ गया। y पर 1 कदम पॉजिटिव ऊपर, यहां पर 3 से ऊपर, मतलब 3,1। ये तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं, मिला। ठीक है, मिला दिए। ये जो लाइन आई, इस लाइन को लिखेंगे x + 3y = 6, इक्वेशन 1। अब इसकी बात, x पे 6 y पे 0, तो यही आ गया।
दूसरा पॉइंट यही आ गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लिखा था हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट लाइन बनेगी क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है, एक्स वाई की वैल्यू आई है ना। अब 0 -4 तो मैं 0 पे आ गया, ओरिजिन पे वापस -4 माइनस कहां पे y में -4 मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, -1 -2 -3 मतलब एक ये और एक ये, दो आ गए। तीसरा 3 और -2, x में कितने कदम 3, यहाँ पे y में कितने कदम -1 -2 मतलब ये अब ये दिखेगा एक लाइन में, बस ये ले लो, दिख गया, ये लाइन बना दी, तो ये हो गया ये पॉइंट, ये हो गया ये पॉइंट, ठीक है। इसके इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसकी जगह लिख देंगे 2x - 3y इक्वल टू 12, सेकंड इक्वेशन। आया नहीं आया, तो इस तरीके से हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। ये एक लाइन ये आई जो यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर, और एक लाइन ये आई जो x + 3y = 6 के लिए, और एक लाइन ये आई 2x - 3y = 12 के लिए। अब हम इसी को ग्राफ पे बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आएगी, बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनेगा। वो काम भी हम एक दिन बैठ के पेपर पे बनाएंगे और उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई और वैल्यू लेते फिर भी तब भी स्ट्रेट आएगी, हाँ, पर वैल्यू ठीक होनी चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू आपकी ठीक होनी चाहिए कि जो ये इक्वेशन है, अगर एक्स इसमें जो पुट करा है, वाई उसी हिसाब से सही आ रहा है तो सही आ रहा है, वो मेरे को चेक कराना पड़ेगा।